कट कॉपी पेस्ट। अब जैसे इसमें पेस्ट का काम तो आप जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने डाल दिया प्रोडक्ट आईडी, क्या डाल दिया प्रोडक्ट आईडी, फिर हमने क्या डाल दिया प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम, फिर हमने डाल दिया प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी, और फिर हमने क्या डाल दिया प्रोडक्ट क्वांटिटी के बाद प्राइस, प्रोडक्ट रेट, प्रोडक्ट रेट, फिर हमने इस पे क्या डाल दिया इसका डिस्काउंट भी देना है। हाँ तो फिर दे देते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट, फिर इस पे क्या दे देता हूँ मैं जीएसटी लगेगा ना, और फिर यहाँ पे क्या दे देता हूँ फाइनल पे क्या आएगा यहाँ पे अमाउंट हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। और मान लीजिए जो भी बिल आएगा यहाँ हम फाइनल क्या करना चाहेंगे टोटल करना चाहेंगे, और यहाँ क्या डाल देते हैं सीरियल नंबर, क्या डाल देते हैं सीरियल नंबर, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ मान लीजिए कि एक कॉलम इंसर्ट करना है मेरे को, तो क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। अच्छा सर एक चीज़ पूछना था, किसी ने पूछ दिया मेरे से कि अगर जैसे डिसऑर्डर में लिखा हुआ है वो A to Z, किसी भी अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना हो जाएगा वो? हाँ बिल्कुल, उसको शॉर्ट करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं? शॉर्ट करना है, या ना वही चीज़ दिखा देते हैं यहाँ पे। अब जानबूझ करके हम रैंडम किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे कुछ एंट्री करते हैं, ठीक है। अब मान लिया जाए कि यहाँ हम क्या कर लेते हैं, अभी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए डेटा पहले डाल लेते हैं। हाँ डेटा। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फॉर्मूले डालने होंगे, कहाँ पे, किस चीज़ के लिए, तो फॉर्मूला हमें डालना पड़ेगा। मान लीजिए किसके लिए, शुरुआत करते हैं यहाँ से, प्रोडक्ट आईडी पीने में तो मैनुअली डालना है आपको, वो प्रोडक्ट क्वांटिटी मैनुअली डालना है, या अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आ जाए तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं आपको डाल के रखना पड़ेगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक भी वो वैल्यू उसका आ सकता है। तो चलिए फिलहाल के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालें या प्रोडक्ट क्वांटिटी डालें, प्रोडक्ट रेट डालें, तो डिस्काउंट अपने आप आ जाए कि उस पर कितना मिला हमें, जीएसटी कैलकुलेट होकर आ जाए, जीएसटी कैलकुलेट होकर के आ जाए। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू, और फिर क्या देंगे पहले इफ, क्या कंडीशन पहले दे देंगे, इफ कहे दे रहे हैं कंडीशन, क्योंकि अगर ये ब्लैंक हो, तो कुछ भी नहीं है। तो इस सेल का नाम क्या है G3, तो क्या लिखेंगे इफ G3 इज ब्लैंक, अगर इफ G3 इज ब्लैंक, अगर G3 ब्लैंक हो तो क्या करो, तो G3 जब ब्लैंक हो तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दो। अगर G3 ब्लैंक नहीं हो, सॉरी ये नॉट ब्लैंक है ना, अगर G3 ब्लैंक नहीं हो तो क्या करो, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करो। अब डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे होगा, क्वांटिटी इनटू रेट, और उसका कितना % डिस्काउंट देंगे, मान लीजिए 2%, 2% दे रहे हैं, तो यहाँ डिस्काउंट मान लीजिए कि हम हर कस्टमर्स को 2% अभी दे रहे हैं जी। या फिर डिस्काउंट का अलग कोई कॉलम बना दें कि हाँ हम कितना % इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देंगे, वो भी हो सकता है। तो फिलहाल हम डायरेक्ट यहाँ पे 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, F3 मतलब क्वांटिटी इनटू रेट, तो क्या लिखना पड़ेगा G3 इनटू 2% का देना चाह रहे हैं, इनटू 2 बाई 100, और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या कर दो, इसको ब्लैंक छोड़ दो, ब्रैकेट बंद। अब ये चीज़ें हमें क्या कर देनी होंगी, ड्रैग एंड ड्रॉप, जहाँ तक हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक फिल होकर के आए वहाँ तक हम क्या कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मुझे जीएसटी पे भी फॉर्मूला इसी तरीके से लगाना है, तो जीएसटी क्या होगा, जीएसटी इस प्रोडक्ट क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट रेट माइनस डिस्काउंट देकर के जीएसटी लगाई है ना, माइनस डिस्काउंट इनटू 18/100, 18% का लगता है, 18% का मान लीजिए कि एवरेज हम लोग लगा रहे हैं सारे प्रोडक्ट, या जो जिस भी प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर रहे हैं उस पर 18% ये जीएसटी लगता है। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू फलाना इनटू प्रोडक्ट रेट, है ना, माइनस क्या कर देना है, डिस्काउंट, ये काम पहले कर लेना है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, ये ऑपरेशन पहले होना है, दैट्स वाई इसको हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखते हैं,
2 बार इक्वल टू सर F3 एक मिनट F3 हमने लिया, हाँ F3 प्रोडक्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई G3 रेट से हाँ माइनस H3 डिस्काउंट। पहले काम कर दे, जो वैल्यू आ जाएगा उसका 18%, तो इनटू 18 बाई 100 ये जीएसटी का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जीएसटी अमाउंट क्या आएगा, ये एरर आएगा क्योंकि यहाँ कुछ डाला है नहीं नहीं, कुछ क्वांटिटी। तो यहाँ भी क्या लगा दिया जाए, वही इफ वाला कंडीशन क्या लिख देंगे, इफ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ G3 इफ G3 इज नॉट ब्लैंक, अगर G3 ब्लैंक नहीं हो तब ये काम करो, राइट है ना, तब ये काम करो, अदरवाइज इसको भी क्या छोड़ दो आप, ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, अब कोई मसला नहीं। अब अमाउंट निकालना है मुझे, अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो अमाउंट कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रोडक्ट क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट रेट माइनस डिस्काउंट अब प्लस जीएसटी, यही ना अमाउंट होगा जी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले कंडीशन डाल दिया जाए इफ, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं, इफ G3 इज नॉट ब्लैंक, अगर G3 ब्लैंक नहीं है तो अगर G3 ब्लैंक नहीं है तो क्या करो, प्रोडक्ट रेट तो F3 इंटू G3 प्लस माइनस डिस्काउंट ना, पहले इसको F3 इंटू G3 माइनस डिस्काउंट, माइनस H3, डिस्काउंट क्या है H3, और इसमें क्या कर देंगे, प्लस कितना कर दो I3 जीएसटी किस में है, I में, प्लस I3, और अगर ऐसा नहीं है तो इसको भी क्या छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, दैट्स इट, हो गया। तो यहाँ तक हमने फॉर्मूला डाल दिया सबका सब। अब अगर हम यहाँ से एंट्री करते हैं रैंडम किसी भी ऑर्डर में डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले सीरियल नंबर पे मान लीजिए 3 को रखते हैं, 3 रख दिया, 3 2 किसी भी ऑर्डर में, बाद में हम इसको 1 भी डाल दीजिए कहीं ना कहीं, 1 4 5 6 7 9 8, पहले 9 फिर 8, चलिए काफी है, यहीं तक फार्मूला भी डाला, एक और है यहाँ तक, डाल दीजिए 10 डाल दीजिए, 10 डाल देता हूँ। अब क्या करना है, बस एंटर कीजिए, अब बाकी डालिए, प्रोडक्ट क्वांटिटी डालिए, प्रोडक्ट आईडी भी डालना हाँ पड़ेगा, प्रोडक्ट आईडी डाल दीजिए, मान लीजिए P101 इसको भी FHRD में डालो या किसी ऑर्डर में डालिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी ऑर्डर में डालिए। 5 एक काम करो ना, विंडोज 7 का एक मशीन रेडी करो ना, अपग्रेडेशन पहले बता देते हैं, हाँ ठीक है, अपग्रेडेशन बता देते हैं, विंडोज 7 का लैपटॉप भी है, ठीक है, अरे वाह एक्सीलेंट, तब एक जल्दी 10 का बूटेबल बनाओ, लेकिन हाँ अनअटेंडेड मत बनाओ, टच पैड काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, 10 प्रो का बनाने के लिए 10 प्रो का, लेकिन अनअटेंडेड नहीं, क्योंकि अपग्रेड हो नहीं देगा वो सीधा, डाउनलोड दिखाओ 10 प्रो ना सर, हाँ ठीक है, ऐप टेबल बना हुआ है 6 बोलो रिकॉर्ड करो इसको, कट 2 3 4 5 6 7 नहीं है P और लास्ट में ये हो गया सर। नेम में कुछ भी, टीवी कार एसी कुछ भी डाल देता हूँ, आपको एक्सेल पढ़ना, वर्ड पढ़ना, फर्स्ट सेमेस्टर में है पढ़ने, डीसी वाला सर क्लास कब चल रहा है उसी में बैठेंगे, उसके बाद चालू कर लेंगे, उसी में रोज बैठेंगे। हाँ सर
उन लोग का असाइनमेंट लिखने के लिए दिया है, ये नहीं कि कम से कम उसका दे देता डिटेल कि ये लिखना है, वो पूरा असाइनमेंट ही लिखा हुआ उसको देकर कॉपी करना है प्रोसेस पेपर में। अच्छा है क्या है, कॉपी कौन करता है, कम से कम लिखने को देते तो आदमी उस टॉपिक पे लिखता है, तो सब लिख दिया है, कॉपी कर नीचे वाला। ये डाल दिया, क्वांटिटी डालिए, क्वांटिटी कुछ भी डाल दो। हाँ कुछ भी डालिए ना। हो गया सर। एंटर भी तब ना, अब रेट डालिए सर। टीवी 10,000, एंटर करना पड़ेगा इससे। हाँ? एंटर ही ना। क्या बात है, सब कुछ आने लगा। सब कुछ आ गया। 2 पीस लिया था ना आपने, तो लगभग 20,000 के करीब होना चाहिए था ना, तो डिस्काउंट 400 मिला, लेकिन साथ जीएसटी लग गया। सही तो है, परफेक्ट। गुड करो ना, अगर गुटेबल है विंडोज 10 तो लगा के खाली गुड कीजिए, आगे मत बढ़ाइएगा, फिर बताएंगे हम क्या करें। 35,000। फ्रिज ज़्यादा चलिए कुछ बड़ा बढ़िया कंपनी का है 7 ना, लग रहा है लैपटॉप 20,000। चेयर 600। हो गया सर, सारा कुछ कैलकुलेट करके दे दिया जी। तो कैलकुलेशन करना बस इजी है, फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेट करके दे देगा आपको। अब मान लीजिए इसको बेसिक फॉर्मेट करना है, बेसिक फॉर्मेटिंग इसका करना है, कर सकते हैं ये टेबल पहले हेडर को थोड़ा। अच्छा पहले इसको ऑर्डर में कर, ऑर्डर वाइज कैसे करेंगे? तो ऑर्डर वाइज करने के लिए आपको इस रेंज को पहले सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, रेंज पहले सेलेक्ट कर लीजिए। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक किए ना, आप शिफ्ट दबाए रखिएगा, और शिफ्ट दबा करके फिर यहाँ क्लिक कर दीजिए, और फिर यहाँ क्लिक कर दीजिए। ज़्यादा अच्छा, सेलेक्ट हो गया पूरा रेंज। सेलेक्ट हो गया। अब बस करना क्या है, आपको शॉर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए ऑप्शन है, लेके जाइए खुद से, ये रहा, सॉर्ट एंड फिल्टर। जाइए शॉर्ट एंड सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हाँ, तो हम अगर छोटा से बड़ा की तरफ करना है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें। कर दूं? हो गया। क्या बात है, हो गया शॉर्ट। अच्छा हुआ या नहीं, एक हाँ, सेकंड बिल्कुल हो गया। अब उल्टा कीजिए जाए, तो पहले 10 वाला आएगा, फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हाँ, पहले 10 वाला। अब सवाल ये है कि हमको इसके हिसाब से नहीं करना है, हमको प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से करना है। उसको करना है, फिर प्रोडक्ट आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, पूरा को प्रोडक्ट आईडी पूरा। हाँ, यहाँ से? हाँ, उतना भी नहीं करना है। एक उपाय बताएं। क्या सर? यहाँ गए, हाँ, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के डाउन एरो की दबा दीजिए, तो वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक डेटा कंट्रोल और शिफ्ट। हाँ, ये ना बढ़िया है। हाँ सर, यही बढ़िया, एक एक करके गैदर। अब जाइए दोबारा शॉर्ट कीजिए। अब ये हम लोग होम में ही है ना अभी? हाँ, सब होम नहीं करना इसमें A to Z। A to Z। अब एक्सपैंड करें, बोलेगा कि पूरे सिलेक्शन को बढ़ा दें, तो हाँ बोल देंगे यहाँ बढ़ा दो। सॉर्ट। हाँ, देखिए अब प्रोडक्ट के हिसाब से ये एक ऑर्डर में चेंज किया है। जी, देख रहे हैं, P101 पहले आया। लेकिन ये गड़बड़ हो गया।
हाँ तो ऑफ कोर्स गड़बड़ होगा, अगर वो गड़बड़ नहीं होगा तो पूरा डेटा ही गड़बड़ हो जाएगा आपका। इसको नहीं करो, इसको भी अलग से कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, या तो इसको करेंगे या इसको करेंगे, दोनों एक साथ कैसे होगा? अच्छा ठीक है। अब जनरली हम लोग सीरियल नंबर के हिसाब से रखते हैं ऑर्डर में, तो कर दीजिए वापस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। सर इनका टच पैड काम नहीं करता, पहले वो ड्राइवर इंस्टॉल करके देखें। माउस लगा कर लो ना। सर सैमसंग का है, वो कैसे करेगा इसका स्किप बटन? स्किप बटन से देखो, या F2 करो या F10 करो, तीन ही तो ऑप्शन हो गया। ठीक है सर, इसको F12 जहाँ तक पहले सजाने ट्राई की बात करना, है। बूट मेनू खोलने के लिए मोस्टली F12 ऑप्शन होता है। अब इसको डेकोरेट कर देना है, सजा देना है। इसको कलर कर दूँ, पहले मर्जन सेंटर कर दूँ। सबसे बढ़िया है कि इसको टेबल में कन्वर्ट कीजिए, टेबल में कन्वर्ट कर कैसे दीजिएगा। करें? इसके लिए इंसर्ट में जाइए, Insert। हाँ जाइए और यहाँ टेबल पे क्लिक कर लीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए बढ़िया एक डिज़ाइन बन गया। हाँ, ये डिज़ाइन बन गया। इसका फायदा ये होगा कि जब नया रिकॉर्ड डालेंगे तो उसमें हमको फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप फार्मूला लगता जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गए तो यहाँ टैब प्रेस किए, अगले जी। में आ गए हैं जी। चलिए एक एंट्री करके देखिए। टेबल में कन्वर्ट करने का पहला फायदा ये मिलेगा कि टैब मारते जाइए सर, माउस के पीछे नहीं मारना है इसको। डेटा डालिए टैब दबाइए, डेटा डालिए टैब दबाइए, नीचे आना हो तो एंटर दबाइए। ऑन कर दीजिए। हैं? एसी ऑन ले लिया सर। एक और एंट्री करनी है तो यहाँ से टैप से गए, आ गए। देखिए फार्मूला भी हमें कॉपी करना पड़ रहा है। नहीं, वो ऑटोमेटिक ले रहा है। रिपीट भी कर सकते हैं। रिपीट भी कर सकते हैं इसको, आईडी को। प्रोडक्ट को भी जब आईडी डालिएगा तो प्रोडक्ट भी तो वही ना होना चाहिए उसके साथ। जी। रेट हो गया 25। ले लिया सर। और ये टेबल अपने आप बढ़ता जाएगा क्या? हाँ हाँ, अच्छा। अरे इंटर नहीं मारना, यहाँ जब आ गया ना टेबल के फॉर्मेट में तो आपको टैब दबाना है। टैब दबाना। हाँ, डालिए एक रिकॉर्डर, इसी में से कोई रिपीट करना है। ऐसे भी बारह को हुआ है। डालिए, एक सर्च करना बता देते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, समय का अभाव है नहीं तो। हाँ, थोड़ा ऑफिस खुल गया मेरा 11 बजे। गड़बड़ हो रहा है सर, P112 डालते हैं ना। अरे हाँ, अब पीछे जाना है तो वेट रुकिए। पीछे जब भी जाना हो तो शिफ्ट के साथ टैब दबाइए, और आगे जाना हो तो टैब दबाइए। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो बैक पीछे जाएंगे, जाएंगे। और सिर्फ टैब दबाएंगे तो आगे जाएंगे। हाँ नहीं, हाँ सिर्फ टैब दबाएंगे तो आगे जाएंगे। सिर्फ टैब मतलब रिवर्स गियर, और टैब मतलब फॉरवर्ड। क्या रिजवान आएंगे आज? सर बोले कि कल से आते हैं, ऑनलाइन काम करवा लीजिए। हो गया सर। और टैब, हाँ फिर आ गया। ठीक है, समझ गया सर। बोल रहे थे सर एक्टिवल खत्म करवाने के लिए। हाँ? बोल रहे थे एक्टिवल खत्म करवा दीजिए जल्दी। इसको अब क्या करें सर? 14 पे जाइए, अब फिर से एंटर कीजिए। ठीक है, आएंगे तब ना खत्म होगा। ऑनलाइन करवा रहे हैं। हाँ? फ्राइडे को ऑनलाइन बोल रहे थे, शायद फ्राइडे या कल से आते हैं। ठीक है, 10 ठीक। 1450 ले लिया सर। ले लिया। रिपीट किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ, रिपीट किए हैं। सेम तो रिपीट नहीं किए हैं, सब कुछ सेम होना चाहिए। नहीं सब कुछ नहीं, नाम और ये कम से कम, ये कोड कम से कम 101 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब कोड और नाम रिपीट होना चाहिए, बाकी रिपीट ना हो कोई। चलिए एक और डाल देता हूँ फिर मैं। कल से रेगुलर आएंगे। तुम कर लिया एनसिबल सेटअप अपना? सर वो तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। खोलो पहला काम तो वही ना है। 05 डाला है। प्लीज हाँ? इनवैलिड यूजर पासवर्ड, जबकि लॉगिन डालना ही चाहिए। 76543
हो गया सर। अब इसको कैसे करेंगे? अब मान लीजिए कि हमें सर्च करना है कि हमारे पास प्रोडक्ट P101 है या नहीं। हमारे पास प्रोडक्ट P101 है या नहीं, हमको सर्च करना है और उसको हाईलाइट करना है यहाँ पे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी सर। कर सकते। कैसे कर सकते ज़रा इस चीज़ को देख लिया जाए। इसको थोड़ा हम लोग सजा दें, फॉर्मेट कर दें। सेलेक्ट नहीं है क्या? ये फिल्टर क्यों लग गया इसमें? नहीं लगाना है। लग जाए तो अच्छी बात है। वो यहाँ से कर देंगे ना ऑटो फिल्टर से। अगर फिल्टर आपको हटाना है फिर से ऑटो फिल्टर में जाएंगे तो कुछ नहीं, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए ना, तो उसके बाद डिज़ाइन पे जाइए। डिज़ाइन फिल्टर का एक ऑप्शन होगा, उसको हटा दें। होम में ही आ रहा है मेरे ख्याल यहाँ पे आते हैं, देखिए। से। अच्छा डाटा में जाके हट के मान लीजिए इस पर बॉर्डर भी लगा देना है, तो आप यहाँ से बॉर्डर भी डाल सकते हैं। ठीक ऑल बॉर्डर हो गया। बढ़िया जी। इस तरीके से आप रख सकते हैं। और अब आपको फाइंड करना है। अब ये रिकॉर्ड मान लीजिए बहुत सारा पड़ा हुआ है, आपको कैसे पता? तो आप फाइंड करना है कि वो रिकॉर्ड है कि नहीं आपने। अगर वो रिकॉर्ड है तो हाईलाइट कर दें, अगर वो रिकॉर्ड हो अवेलेबल तो हाईलाइट कर दें। तो यहाँ पे हम डालते हैं PID। क्या डालते हैं? PID। और जो भी PID हम डालेंगे उसको हाईलाइट कर दें, ठीक है ना? ठीक है। या PID का एक ड्रॉप डाउन बना देते हैं, ठीक है। ये भी तो हो सकता है। हाँ। या हम PID जैसे ही डालें तो उसको हाईलाइट कर दें यहाँ पे। तो ये होगा कैसे? तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, PID डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे गए। अभी डेटा वैलिडेशन में क्या कीजिएगा, अब प्रोडक्ट ID जैसे ही मैं डालूँ तो वो यहाँ हाईलाइट कर दे। अभी कर रहा है क्या? नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं डाल रहा हूँ P111, हाईलाइट किया क्या? नहीं सर। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेट। कि जैसे ही हम सर्च करें तो अगर वो हमारे शीट में अवेलेबल हो तो हाईलाइट कर दें। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें इस डेटा रेंज को पहले क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। चलिए सेलेक्ट कर लिए डेटा रेंज को। अब कहाँ चलेंगे हम लोग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ कहाँ जाएंगे? न्यू रूल पे। यहाँ कहाँ जाएंगे? यूज अ फार्मूला वाले ऑप्शन पे। इस पे हम क्लिक करेंगे, है ना? ठीक है। अब हम यहाँ मैच करके देखेंगे भैया। किसको मैच करेंगे? इसको मैच करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले फार्मूला किससे शुरुआत होती है? इक्वल टू से। अब हम यहाँ पहले वाले सेल में रखेंगे। यहाँ पे कर्सर रखना है। कहाँ से? जहाँ से सर्च करना है, यहाँ से सर्च करना है। अब इसमें हमें किसको लॉक नहीं करना है? रो को लॉक नहीं करना है। ये करना है? नहीं करना। ये रो को लॉक नहीं करना है, ठीक। क्योंकि हमको अलग अलग रो में जाके सर्च करना है ना, तो रो को लॉक नहीं करना है, कॉलम को लॉक कर देना है। तो रो को लॉक नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? डॉलर हटाना पड़ेगा। डॉलर हटा देते हैं तो सिर्फ D3 लिखेंगे। इक्वल टू किसके साथ मैच करके देखो? इसके साथ जी। और अगर इसके साथ मैच हो जाए तब क्या करो भाई? जब इसके साथ मैच हो जाए तो क्या करो, वो बात हम यहाँ पे बता देते हैं। कहाँ जाएंगे? फिल में जाएंगे। यहाँ कहाँ जाएंगे? रेड पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? यहाँ आउटलाइन दे देंगे इसका। चलिए ये भी सही है। इसका हम लोग उसके बाद यहाँ से बोल्ड वगैरह कर देते हैं ताकि हाईलाइट कर दे। और जब रेड है तो इसको वाइट से अगर दिखाएंगे तो ज़्यादा रेड पे वाइट क्लियर दिखेगा। और बस ये फॉर्मेटिंग करने के बाद हमने ओके कर दिया। ऐसा कुछ दिखना चाहिए। हाँ, वो तो यहाँ प्रीव्यू आ रहा है कि क्या आएगा आपका। अच्छा। वो प्रीव्यू दिखलाता है। ठीक। ओके कर देता हूँ मैं। ओके कर देता हूँ। अब आप देखिए जहाँ भी ID तो एक ही था 111।
110 भी सेलेक्ट हुआ है। हाँ 110 हुआ, ये गड़बड़ हो रहा है, मतलब एक पहले वाले को सेलेक्ट कर ले रहा है। फिर से मैं डाल रहा हूँ, जैसे मैंने डाला P101, अब P101 के बदले एक ऊपर वाले को सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ लॉजिक पकड़ रहे हैं, एक ऊपर वाले को सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ भी एक ऊपर वाले को सेलेक्ट कर रहा है। यही ना, काम तो हो रहा है मेरा जी, लेकिन थोड़ा सा टू द गलत, पॉइंट नहीं हो रहा। टू द पॉइंट नहीं हो रहा। तो हम करेंगे क्या, ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा था उसी को क्या करेंगे, मैनेज रूल पे जाएंगे और यही रूल बनाया था ना आपने, पेरेंट सिलेक्शन पहले यहाँ पे रख लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे यहाँ पे मैनेज रूल पे जाएंगे, यही रूल बनाया था ना हमने, जी, एडिट रूल करेंगे। अब यहाँ से बस गड़बड़ क्या हुआ है कि D3 से हमने शुरू किया है। कहाँ से सर्च करना शुरू किया है, D3 से शुरू किया है। हमको सर्च कहाँ से करना पड़ेगा, D2 से। कहाँ से, D2 से, इसलिए गलत रिजल्ट दे रहा है जरा सा। अब ओके कर देते हैं, जैसे ही अप्लाई करेंगे हम, अब बिल्कुल परफेक्ट सर्च कर रहा है, देख लीजिए। हाँ सर। अब दोबारा मैं यहाँ से चेंज करके कोई वैल्यू आप चेंज कीजिए और देखिए कि उसे सर्च कर पा रहा है या नहीं। क्या जी सर। और सर्च कीजिए किसी को, और तो रिपीट 105 को सर्च कीजिए। 105 दोबारा है। हाँ बिल्कुल है, अब नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक बार तो हाईलाइट करेगा ना जी, हाँ। कोई 2 बार होना जरूरी थोड़ी है। क्या हाईलाइट हुआ जी सर। तो कभी भी अगर हमारे पास स्टॉक में या हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें अगर हमें रिकॉर्ड्स को सर्च करना हो, हाईलाइट करना हो, तो किसका यूज करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है सर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग। ये हुआ हाईलाइट करना। अब एक दूसरी बात होती है कि अगर मान लीजिए कि हम प्रोडक्ट आईडी डालें तो उसका सारा डिटेल मेरे सामने चला है, हमें यहाँ पे नहीं देखना है, इतना दिमाग थोड़ी लगाएंगे हम। नहीं। हम क्या देखेंगे कि अगर हमें कोई एम्प्लॉय का आईडी डाले तो उसका पूरा डिटेल मेरे सामने आ जाए, ये नहीं कि सारे एम्प्लॉय का डिटेल और वहां गड़ा के हमको खोजना पड़े। नहीं, हम जब सर्च कर रहे हैं तो हम एक डेटा डाल रहे हैं पर्टिकुलर, और उस पर्टिकुलर डेटा के बेसिस पे उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। यही ना हमारा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हम यहाँ रिकॉर्ड सर्च नहीं कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। यस। ये जो हमारा पूरा डेटा सेट था उसमें से हम हाईलाइट कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे सर्च करना है पर्टिकुलर डेटा। ठीक है। पर्टिकुलर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन, ओके। तो कैसे करेंगे इस चीज को, चलिए अभी देख लेते हैं। यहीं पे करके दिखा दूं। हाँ सर। नहीं, अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्या अभी मैंने यहाँ पे डाला PID, क्या डाला PID। अब हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मैं PID डाल दूँ, या एक काम कर रहा हूँ, तो हमें उसका रेट चाहिए, डिस्काउंट वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, GST वगैरह नहीं चाहिए, वो तो हम निकाल लेंगे। तो हम कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, ये डेटा यहाँ मेरे पास आ गया। आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे PID डालूं तो सारा डेटा हमारा अपने आप आ जाना चाहिए। कैसा रहेगा? अच्छा। या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से डाल देता हूँ SN, क्या डाल देता हूँ, अच्छा। सीरियल नंबर। ये हटा ही देता हूँ इसको। फॉर्मेट प्रिंटर उसी के जैसा कर दो इसको। समझ रहे इस बात को? जी सर। और यहाँ मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ जब मैं प्रोडक्ट आईडी डालूँ तो उसका पूरा डिटेल आ जाए मेरे पास। अब पूरा डिटेल में हमें 3 चीज़ें चाहिए, प्रोडक्ट का नाम चाहिए और कितना Quantity स्टॉक और rate। बचा हुआ है और क्या रेट है, यही ना अमूमन चाहिए होता है। जी सर। तो हम कंट्रोल भी कर लेते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि उसके अकॉर्डिंग डेटा मेरे को यहाँ पे मिल जाए। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। बढ़िया। तो यहाँ जैसे ही मैं वैल्यू डालूँ, तो जैसे मान लो कि मैं डाल रहा हूँ P105, क्या P105 डालने के बाद यहाँ प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी और रेट मेरे पास आया? नहीं। तो नहीं आया।
फॉर्मूला लगा, लेकिन अगर मुझे सर्च करना है तो मुझे इसके लिए क्या डालना होता है, फार्मूला डालना होता है। क्या डालना होता है, फॉर्मूला। और फार्मूला इसके लिए भी हमारे पास दो है, या तो हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे या एक्स लुकअप का यूज़ करेंगे। लेकिन एक्स लुकअप जो है वो हायर वर्जन जो ऑपरेटिंग ये आपका MS ऑफिस का है उसमें चलेगा। अगर लोअर वर्जन आपको मिल गया तो वहाँ एक्स लुकअप नहीं काम करेगा, लेकिन वी लुकअप हर जगह काम करता है। वी लुकअप तो हर जगह काम करता है। तो अभी हम लोग वी लुकअप देखते हैं। सर अभी रहने दे, खुल गया है ऑफिस, ठीक है, रहने देते हैं। वो नहीं तो बायोमेट्रिक डालना पड़ता है ना वहाँ, नहीं तो सैलरी कट जाएगी। क्या करे सर, मजबूरी है। जाइए। लेकिन ये इम्पोर्टेंट वाला था सर, भी लोग तो सीखना मैं है। बना करके डाल देता हूँ, इसको डाल देता हूँ। मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ, डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। जाइए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। अब मुझे सर्च किसके हिसाब से करना है, इसके हिसाब से सर्च करना है। और सर्च कहाँ करना है, तो सर्च करना है मुझे इस टेबल एरे में, इस टेबल एरे में। और इसमें मुझे किस कॉलम में सर्च करना है, तो कॉलम नंबर है 1 2 3, तो कॉलम नंबर क्या डालेंगे, 3। और मुझे एग्जैक्ट सर्च करना है तो क्या डालेंगे यहाँ पे, फॉल्स। एग्जैक्ट सर्च के लिए क्या लिखना होता है, फॉल्स। एंटर जैसे ही करेंगे यहाँ वैल्यू क्या आएगा, P105 का नेम तो आ जाना चाहिए था यहाँ। वापस से हम लोग N6 डालते हैं और टेबल एरे कहाँ से कहाँ तक हमें सर्च करना है, तो हमें करना है, मान लीजिए D2 से लेकर के, या इनफैक्ट D2 से भी नहीं करना है, हमें सर्च कहाँ से करना है, D3 से करना है। सर्च करना है D3 से लेकर के कहाँ तक, D3 से लेकर के मान लो हमें सर्च करना है, रेट तो यहीं तक था ना, G17 तक, G17 तक। और किस कॉलम में सर्च करना है मुझे, तो कॉलम में सर्च करना है मुझे प्रोडक्ट नेम में। नेम बोले तो सेकंड कॉलम होगा इसमें। और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मुझे, क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स। क्या वैल्यू मिल गया मुझे, फ्रिज, परफेक्ट। अब मुझे क्या निकालना है, क्वांटिटी इसके हिसाब से निकालना है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू वी लुकअप। किसके हिसाब से सर्च करना है, तो इसके हिसाब से सर्च करना है। अब मुझे सर्च कहाँ से कहाँ तक करना है, वही D3 से लेकर के G17 तक, तो हम डालेंगे यहाँ D3 और कहाँ तक, G17 तक। अब उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, एक क्वांटिटी के लिए कॉलम कितना होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करा है तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो यहाँ कॉलम नंबर 3 डालेंगे। उसके बाद क्या डालेंगे, फॉल्स डालेंगे और इंटर करेंगे। तो क्वांटिटी कितना है फ्रीज का देख सकते हो आप, फ्रीज का क्वांटिटी 4 है, परफेक्ट। अब रेट मुझे निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी लुकअप किसके अकॉर्डिंग, तो N7 के अकॉर्डिंग सर्च करना है। कहाँ से कहाँ तक, अगेन D3 से लेकर के G17 तक में सर्च करो। अब कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होने वाला है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 होने वाला है। और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखना होगा, फॉल्स। अब 4 वाले का रेट आप देख सकते हैं इससे मैच करके एग्जैक्टली। अब इसको थोड़ा मैं फॉर्मेट कर दूं ताकि क्लियरली समझ में आए, तो इस पे बॉर्डर लगा दिया जाए, सही है। थोड़ा सा इसको हम लोग इनलार्ज कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। अब इसमें जो वैल्यू आ रहा है इसको भी हम लोग थोड़ा डेकोरेट कर दें, बोल्ड और अल्गेरियन। चलो ये हाईलाइट करने के लिए सही है। अब जैसे ही हम यहाँ कोई वैल्यू चेंज करने वाले हैं, मान लो इसके हिसाब से फॉर्मेटिंग हम चेंज करना चाहते हैं इसका, यस हो गया। अब जैसे ही हम प्रोडक्ट आईडी चेंज करेंगे, यहाँ वैल्यू मुझे उसके हिसाब से मिल जाएगा। जैसे प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ पे कर दिया 103, यस 103 पे क्या है, AC है, 103 पे AC है।
और एसी कितना हमारे पास स्टॉक में बचा हुआ है? 6 बचा हुआ है। रेट क्या है उसका? ये। चलो, तो आज हमने देखा 2 इम्पॉर्टेंट, एक तो VLOOKUP के थ्रू कैसे सर्च करेंगे अपने शीट में, और दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कैसे हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करें।